चलिए मेरे प्यारे शिष्य, आज बात करेंगे आज तीन बात। वो तीन बात कौन सा? तो पहला बात करेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इसके बाद बात करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इसके बाद बात करेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये तीन बात करेंगे और आप ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से देखिएगा और समझिएगा। वो क्या है तीन बात? पहला है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, इसके बारे में पहले बात करेंगे कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है, और आराम से देखिएगा और समझते चलिएगा। मान लीजिए कोई एक मेरे पास मैट्रिक्स है जो A इक्वल टू AIJ है। ये मान लीजिए किसी भी ऑर्डर में हो सकता है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स अगर निकालना है तो मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई मैट्रिक्स अगर हम लें तो A इक्वल टू 3 5 6 1 -1 2 3 4 5, ये आपका कौन सा मैट्रिक्स है? तो जितना रो की संख्या होता है उतना कॉलम की संख्या होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। उसी तरह से मान लीजिए एक बी मेरे पास अगर मैट्रिक्स अगर हो सकता है 3 5 5 3 2 1, ये भी एक मैट्रिक्स है। तो ये कितना ऑर्डर का है? तो ये 2/3 ऑर्डर का है। ये हो गया आपका एक तरह से रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि लेंथ थोड़ा ज़्यादा है और ब्रेथ थोड़ा कम है कि नहीं? तो ये एक मैट्रिक्स मेरे पास है, ये ट्रांसपोज करना है हमको। कैसे करेंगे ट्रांसपोज? तो देखिएगा क्या हो जाएगा इसका से। अगर हम इसी को A डैश अगर हम निकाल देते हैं तो ये क्या होगा कि AJI हो जाएगा, यानी जो बात रो में रहेगा वो बात कॉलम में आ जाएगा और जो कॉलम में रहेगा वो बात रो में चला जाएगा। कैसे होगा? अब देखिएगा यहां से मान लीजिए मेरे पास ये मैट्रिक्स A लिखे थे, इस मैट्रिक्स को हमको करना है ट्रांसपोज। तो हम इसको लिखेंगे क्या चीज बाबू कि A डैश ऐसे लिखेंगे, आराम से ऐसे इसको बंद कर लेंगे। ये देखिए पहला रो है तो ये आ जाएगा कहां पर? कॉलम में 3 5 6 और 1 -1 और 2, और फिर कितना है 3 4 5। यही है आपका ट्रांसपोज मैट्रिक्स, यानी इसका ऑर्डर कितना रहेगा? तो यही रह जाएगा। अच्छा, अब इसका जरा देखते हैं क्या ऑर्डर रहेगा। इसका भी जरा ट्रांसपोज करके देख लेते हैं। ये मेरे पास बी मैट्रिक्स है तो ये बी डैश हो जाएगा। ये आपका कैसा हो जाएगा? तो देखिएगा ध्यान से, यहां ये पहला रो में है तो ये मेरे पास कॉलम में आ जाएगा 3 5 5 और 3 2 और 1। इसका शेप बदल गया बाबू। इसका शेप क्या आ गया? तो ये आ गया आपका 3/2 ऑर्डर का। देख लिए ना? यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा उसको अगर आप ट्रांसपोज कीजिएगा तो उसका ऑर्डर चेंज नहीं होगा, लेकिन उसका प्लेस चेंज हो जाएगा, उसका जगह बदल जाएगा। लेकिन रेक्टेंगल मैट्रिक्स रहेगा तो उसको ट्रांसपोज करेंगे तो उसका ऑर्डर भी बदल जाएगा और इसका प्लेस तो बदलेगा ही बदलेगा, है कि नहीं? तो ये हुआ आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। और देखते हैं इसमें ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का कुछ प्रॉपर्टीज भी होता है। अब जैसे मान लीजिए एक बार इसको हम लोग ट्रांसपोज किए तो ये हालचाल हुआ। जरा दूसरा एक मैट्रिक्स लेते हैं, मान लीजिए हम लोग C इक्वल टू लिखते हैं 3 5 और 6 1, ठीक है। अब इसी को हम लोग C डैश जरा निकालते हैं। ये हो जाएगा 3 5 और 6 1। एक बार डैश किए तो ये बात आया। इसी को फिर से अगला बार हम लोग डैश करते हैं, क्या आता है? मान लीजिए C डैश का होल डैश कर देते हैं, यानी 2 टाइम्स ट्रांसपोज। अब देखिएगा इसी को, अब ये हो जाएगा फिर कितना 3 6 और 5 1। देखिए तो जो यहां है वही यहां आ गया क्या? यानी ये दोनों बात एक ही है।
देखिए जो मैट्रिक्स यहाँ है वही मैट्रिक्स यहाँ है, तब तो हम लोग लिख सकते हैं एक चीज, क्या चीज, कि सी डबल डैश माने सी डैश का होल डैश इक्वल टू क्या हो गया सी। एक प्रॉपर्टीज मेरे पास आएगा, एक तो ये हो गया। एक बार और इसको जरा चेक करके देख लेते हैं कि क्या आता है इसे। मान लीजिए इसी को हम निकालते हैं सी डैश का होल डैश का डैश 3 टाइम्स, फिर से कीजिए इसको, तो 3 5 6 और 1। अब की क्या आ गया, तो ये देखिए आ गया मेरे पास ये वाला मैट्रिक्स यहां पे। तब तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, तो सी डैश का डैश लिखेंगे, यानी कि सी डैश लिखेंगे। यानी एक प्रॉपर्टीज मेरे पास देखिए क्या आ रहा है, और यही जबरदस्त एक समझिए कि एक प्रॉपर्टीज आ रहा है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स को अगर इवन टाइम्स अगर ट्रांसपोज करते हैं तो सी आ जाएगा। यानी अगर ए मैट्रिक्स रहेगा तो ए ही रह जाएगा, यानी वही मैट्रिक्स रह जाएगा। और टाइम्स करते हैं तो ए डैश हो चाहे सी डैश हो या एक तरह से क्या आ गया। तो जैसे मान लीजिए आपसे कोई सवाल पूछ दे कि एक मैट्रिक्स मेरे पास है ए आई जे, इसका m बाई n ऑर्डर है। आपसे पूछा जाएगा कि आप इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कीजिए कितना बार, तो 1001 टाइम्स। 1001 पहले देखेंगे कि ये क्या है, इवन नंबर होगा, यानी इसी को अगर हमको ट्रांसपोज करना रहेगा कितना, तो 1001 टाइम्स, है कि नहीं। यहां लिखा रहेगा 1001 टाइम्स ट्रांसपोज, तब क्या आएगा, तो सीधा हम लोग क्या लिखेंगे, यानी कि 1001 इक्वल टू ए डैश लिख देंगे कि नहीं। आपसे ऑप्शन का सवाल पूछेगा ऐसा, है कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोज के बारे में। तो ये आपका हो गया ट्रांसपोज मैट्रिक्स। अब समझिए इसको सिंपल वे में क्या चीज है ऐसे। ट्रांसपोज मैट्रिक्स देखिए एग्जैक्ट होता क्या है, जैसा मान लीजिए लड़का और लड़की का शादी होता है, लड़का वही रहता है लेकिन लड़की दूसरे घर के रहती है, उसका सारा चीज क्या होता है, चेंज हो जाता है कि नहीं। आप देखते होंगे उसका एड्रेस चेंज हो जाता है, उसका नाम बदल जाता है कि नहीं। मान लीजिए कुछ नाम है तो देवी कितना लगा देता है लोग, जहां पिताजी का नाम रहता है वहां पति का नाम होने लगता है। हो सकता है वहां अपने घर रहती होगी वो लड़की, तो उसका प्लेस जो होगा रेक्टेंगल में हो सकता है घर, तो आएगा यहाँ स्क्वायर में हो सकता है, बदल जाता है। उसी तरह से यहाँ भी है कि ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या है, इसका जगह बदल जाता है। जैसे देखिए यहाँ ये किस्मत वाला था कि इसका जगह जैसा था शेप वैसा ही शेप रह गया, लेकिन एलिमेंट आपका चेंज हो गया, जगह केवल बदल गया है। लेकिन इस मैट्रिक्स में आप देखिए ये रेक्टेंगल है यहाँ, लेकिन ऐसा रेक्टेंगल हो गया आपकी, देख रहे हैं ना। किस ऑर्डर का यहाँ था, तो 2/3 का था, यहाँ 3/2 का हो गया। तो आपका ऑर्डर बदल जाता है कि नहीं। कब, जब स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं रहेगा तब, और प्लेस तो सभी में बदल जाएगा। यही था आपका ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो पहला आपका क्लियर हो गया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज को भी आप लिख लीजिए जरा। ज्यादा प्रॉपर्टीज नहीं है, 3-4 प्रॉपर्टीज है, इसका लिख लीजिए। पहला देखिए प्रॉपर्टीज क्या है कि अगर कहीं ए डैश का होल डैश रहे तो आप ए लिख सकते हैं। दूसरा प्रॉपर्टीज भी हम लिख ही दे रहे हैं कि अगर कहीं ए डैश का होल डैश भी रहे तो आप ए डैश लिख सकते हैं, जो ये बुक में आपका नहीं है। तीसरा नंबर में देखिए है, अगर आपका लिखा रहेगा कि ए का डैश आप बाहर निकाल करके भी ए डैश निकालिएगा तो भी बराबर होगा। चौथा नंबर में प्रॉपर्टी क्या है कि ए प्लस बी का अगर होल डैश लिखिएगा तो आप ए डैश प्लस बी डैश होगा। और पांचवा भी लिख ही लीजिए कि अगर ए बी का अगर डैश रहे तो आप इसको लिख सकते हैं बी डैश ए डैश। ये 5 प्रॉपर्टीज है, इसका पांचों प्रॉपर्टीज का ट्रांसपोज करके बनाइएगा, जैसे प्रॉपर्टीज कहता है उस तरह से बनाइएगा, आपका सब इक्वल होगा। ये प्रॉपर्टीज देखिए क्या कहता है, पहले देखिए घुसाया हुआ है और यहां निकाल के किया गया है,
चाहे आप घुसेर के कीजिए ट्रांसपोज, चाहे बाद में घुसेर, ये एक ही बात है बाबू। हंस रहा है, आराम से एकदम समझ में, सीधे खोपड़ी में घुसेगा, है ना। तो ध्यान में रखिए, आराम से समझिए, है कि नहीं। तो ये आपका 5 प्रॉपर्टी था, नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। ये तो हो गया आपका। अब चलते हैं हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। एकदम आराम से समझिए, समझ में आएगा, पूरी बात समझ में आएगा। ध्यान से देखते रहिए और समझते रहिए। अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड नंबर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या है इसके बारे में देखेंगे पहले। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पहले देखने के लिए सबसे पहले तो हम लोग पहले ही देखेंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी देखेंगे जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। क्या हो? स्क्वायर मैट्रिक्स हो। स्क्वायर मैट्रिक्स कहने का मतलब क्या है कि कोई भी मैट्रिक्स का रो और कॉलम बराबर होता है। यानी कि मान लीजिए एक मैट्रिक्स है तो m/m ऑर्डर का हो, या मान लीजिए हम कह दिए इसी को कि A = Aij ही रहेगा, लेकिन n/n भी हो सकता है। यानी जितना रो कहते हैं उतना ही कॉलम होना चाहिए, और जितना कॉलम कहते हैं उतना ही रो होना चाहिए। उसी को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा तभी हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। आगे बात समझ में? जैसे नहीं कहते हैं अगर 6 फीट के होगा तब हम बात करेंगे आगे, है कि नहीं, और नहीं तो नटरू होगा तो नहीं। इसीलिए पहले रिस्ट्रिक्शन डाला गया है कि पहले क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, तभी हम बात करेंगे कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा कि नहीं होगा। ठीक है, आइए देखिए अब तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पहला कंडीशन क्या होना चाहिए तो देख लीजिए पहले। अगर मान लीजिए यहाँ 5 है और यहाँ 3 है, अगर यहाँ हम 6 लिख दिए तो यहाँ भी मेरे पास 6 ही होना चाहिए। ऐसे देखिए ये 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, यानी कि जितना रो की संख्या है उतना ही आपका कॉलम की संख्या है। इसको करना क्या है पहले तो देख के बताइए। अगर आपसे कह दिया जाए कि ये क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो क्या करना है कि पहले आपको पहला डायगोनल को आपको ऐसे ढक देना है। जो एलिमेंट यहाँ है वही एलिमेंट अगर यहाँ है तो सीधा हम लोग बोलेंगे कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आगे बात समझ में? एकदम ध्यान से देखिए, समझिए, एकरा से आसान और कोई उपाय नहीं है। क्या हम बोले, कोई भी मैट्रिक्स आपको दे दिया गया तो सबसे पहला कंडीशन देखेंगे कि जितना रो है उतना कॉलम है कि नहीं। इसके बाद देखेंगे पहला डायगोनल को ऐसे हम लोग ढक देंगे और देखेंगे ऐसे एलिमेंट है कि नहीं। जो एलिमेंट यहाँ वही एलिमेंट अगर यहाँ है तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। पहला कंडीशन देख के आपको सीधा आंसर बोलना है बाबू। अब हम दूसरा मैट्रिक्स मान लेते हैं। बी मेरे पास एक मैट्रिक्स है इस तरह से 3/3 ऑर्डर का। आपका बुक में 3/3 कहीं तक है। अब देखिए यहाँ मान लीजिए हम यहाँ लिख दिया 5 - 2, थोड़ा और नीचे लिखते हैं, यहाँ लिख दिए -3। अगर यहाँ लिख दिए 7 तो यहाँ भी 7, यहाँ लिख दिए 9 तो यहाँ भी 9, यहाँ लिख दिए 5 तो यहाँ भी 5। देखिए पहला बोले हम क्या चीज कि सबसे पहले इस मैट्रिक्स के बारे में देखेंगे कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं। तो देख लिए कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसलिए क्योंकि देखिए पहला रो दूसरा रो तीसरा रो, पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, यानी जितना रो है उतना कॉलम है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके बाद क्या देखेंगे बाबू, तो अब देखेंगे इसको हम लोग पहला डायगोनल को ऐसे हम लोग बंद करेंगे, आराम से बंद कर दिए। अब देखेंगे हम लोग यहां से सीधा सीधा 7 यहां है तो यहां भी 7 है, 9 यहां है तो 9 भी यहां है, और 5 यहाँ है तो 5 यहाँ है कि नहीं। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देख लिए ना, देख करके बता देना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं। यहां भी देखिए ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। लेकिन अब दूसरा बात, ये तो देखने वाला सिस्टम बताए, बनाने वाला सिस्टम अब देखिए कैसे होगा से। मान लीजिए इसको हम लोग A' करते हैं,
यानी कि ट्रांसपोज। कहीं भी अगर ए डैश लिखा रहता है तो उसका मतलब ये होता है कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसको आप ट्रांसपोज कीजिए। ट्रांसपोज जैसी कीजिएगा आप ऐसे, तो ये रो में है तो ये कॉलम में लिखा जाएगा 5 6 और 6 3। देखिए तो कोई चेंज हुआ? कोई चेंज नहीं हुआ। माने जो मैट्रिक्स यहां था वही मैट्रिक्स फिर देखिए पुनः आ गया कि नहीं, यानी ए डैश निकाले तो ए ही रह गया। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर कोई भी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज किए और पुनः अगर वही मैट्रिक्स फिर से आ गया तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो क्या लिख देंगे? इसी को हम लोग लिख सकते हैं इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आ गया बात समझ में? उसी तरह से इसको भी आप देखिए ट्रांसपोज करके देखते हैं कि क्या आता है। इसको हम ऊपर लिख दे रहे हैं बाबू। अगर हम लोग इसको बी डैश अगर निकालते हैं तो देखिए क्या होगा। ये रो में लिखा हुआ है तो कॉलम में लिखिए 5 7 9। ये रो में लिखा हुआ है तो इसको लिखिए 7 -2 और 5। इसके बाद इसको लिखिएगा यहां तो ये हो जाएगा 9 5 और -3। देखिए कोई चेंज नहीं हुआ। जो बात यहां है वही बात यहां आ गया कि नहीं। इस माइनस को थोड़ा सट गया है, इसको थोड़ा हटा दीजिए। देख लिए कि नहीं, यानी कि ट्रांसपोज किए उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ। यानी बी था, बी डैश किए पुनः फिर बी ही आ गया, यानी ये भी आपका बी के बराबर ही आ गया। यानी यहां भी आपका क्या आ गया? बी डैश इक्वल टू बी आ गया। इसी को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझा गया बात? तो इसी तरह से आपको पढ़ना है। यह हुआ आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, यानी अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है उसको ट्रांसपोज करना है बाबू, और ट्रांसपोज करने के बाद देखेंगे पुनः वही मैट्रिक्स अगर आ गया है कि नहीं तो वो कहलाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है कि नहीं। तो ये बात हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में, समझ में आ गया। अब चलते हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। ये चीज पहला था, ठीक है। अब चलते हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। एकदम ध्यान पूर्वक समझिए, बिल्कुल समझ में आएगा। अब चलते हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये क्या है? इसमें तो एकदम रिस्ट्रिक्शन है। जैसे कितना लड़का से पूछा जाता है कि बाबू शादी ब्याह करना है तो कहे कि हाँ कैसा लड़की चाहिए हो, तो कहता है ना एकदम गोर भकभका हुआ। उसी तरह से कहता है यहाँ भी सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में कि पहला कंडीशन अगर मान लीजिए अगर आपके पास अगर ए है तो इसमें पहला कंडीशन कहता है कि यहाँ 0 0 तो होना मस्ट है। देख लिए ना, यही चीज कहता है। लड़का कहता है कि एकदम भकभका हुआ हमरा गोर चाहिए, चाहे वो कैसनो रहे ओकरा से मतलब नहीं है, लेकिन गोर तो पहले चाहिए ही चाहिए। उसी तरह से एकदम ये कहा है 0 होना मस्ट है। एक बाद बात करेंगे आगे हम लोग। अगर मान लीजिए यहाँ 5 अगर है तो यहाँ -5 होना चाहिए, तबे होगा इस तरह से कंडीशन। इसी को हम लोग बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या हम बोले कि पहला कंडीशन 0 होना मस्ट है, पहला डायगोनल। ठीक है, ये भी देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दोनों में कंडीशन पहले डाला गया है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी हम लोग बात करेंगे। तो देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स है ये। उसके बाद कौन सा रिस्ट्रिक्शन डाला गया है? तो पहला डायगोनल एकदम 0 होना मस्ट है, उसमें कोई भी एक नंबर नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा कोई नंबर नहीं होना चाहिए, बस केवल 0 0 होना चाहिए। इधर क्या रहेगा उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन पहला कंडीशन 0 होना तो मस्ट है। इसके बाद देखिए क्या बोले कि जो एलिमेंट यहां रहेगा वही यहां भी रहेगा, लेकिन उसका साइन चेंज रहेगा। ये देखिए यहां प्लस में है तो ये माइनस में है। अब इसी को मान लीजिए हम लोग ट्रांसपोज कर लीजिए। ट्रांसपोज जब करते हैं तो क्या आएगा? 0 5 -5 और 0 आ गया इस तरह से। अब देखिए तो जो यहां है वो बात यहां नहीं है, लेकिन एक चीज अब हम लोग पढ़े हैं कि कोई भी मैट्रिक्स में कोई नंबर से मल्टीप्लाई करना, तो सारा एलिमेंट में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि घूमते हैं वही फेरी लगाए वाला सिस्टम। तो यहां से -1 को मान लीजिए पूरे एलिमेंट से,
तो ए डैश इक्वल टू माइनस जब बाहर निकल जाएगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा 0, यहाँ 5, यहाँ हो जाएगा -5, ये हो जाएगा 0। अब देखिए तो ये मैट्रिक्स क्या है, ए के बराबर है कि नहीं, तब लिख सकते हैं हम लोग ए डैश इक्वल टू -1 गुने ए। तब तो मेरे पास क्या आ गया, ए डैश इक्वल टू -a। अगर ट्रांसपोज किए और ए डैश इक्वल टू -a अगर आया तो वो कहलाता है क्या चीज, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी को हम लोग बोलेंगे इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आगे बात समझ में। तो इस तरह से हमको पढ़ना है और इसी तरह से काम करना है पूरे एक्सरसाइज में। अब मान लीजिए ये 2x2 का था, अब दिखाते हैं आपको 3x3 ऑर्डर का भी, वो कैसे बनाएंगे उसको भी ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए a इक्वल टू आपके पास इस तरह से ऐसे मैट्रिक्स है। क्या बोले थे कि पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, तो 0 होना मस्ट है, लिख लिए। अगर यहां हम लिख दिए 7 तो यहां लिखना पड़ेगा -7, यहां लिख दिए 9 तो यहां लिख देना पड़ेगा -9, यहां लिख दिए 6 तो यहां लिखना पड़ेगा -6। देख लिए। अब देखिए तो देख के बता सकते हैं कि नहीं, पहला डायगोनल क्या है इसमें, देखिए 0 0 है, और जो बात यहां वही बात यहां, लेकिन साइन चेंज है। यहां 9 है तो यहां -9 है, यहां -6 है तो +6 है कि नहीं। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। लेकिन इसको जरा देख लेते हैं ट्रांसपोज करके क्या आता है। तो मान लीजिए इसको हम लोग निकालते हैं ए डैश, तो ये हो जाएगा 0 7 9, -7 0 -6 -9 6 और 0, लिख लीजिए। अब इस मैट्रिक्स से हम लोग -1 कॉमन निकाल सकते हैं बच्चे लोग। तो यहां लिखेंगे ए डैश इक्वल टू -1 बाहर निकाल लिए, ये हो जाएगा आपका 0 7 9 -7 0 -6 -9 6 और 0। देखिए तो पुनः यही मैट्रिक्स फिर से आ गया कि नहीं। तो ये आ गया तो हम लोग लिख सकते हैं ए डैश इक्वल टू -1 गुने ए, यानी ए डैश इक्वल टू -a। ये क्या हो गया, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यही आपको काम करना है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको पूरे एक्सरसाइज में काम करना है। अब एक बात इसमें और लास्ट बच गया है, क्या बच गया है, तो इसमें सवाल पूछेगा इस एक्सरसाइज में। ये एक्सरसाइज है आपका 3.3 के लिए। इसमें क्या करना है कि लास्ट एक सवाल और बात करेंगे हम लोग अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। क्या चीज, तो आप ध्यान से सुनिएगा, सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। वो भी एक लाइन में बात करेंगे और सीधा आप आंसर लिखिएगा।